वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने किसी की रिक्वेस्ट पर एक शॉर्ट फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है अदर साइड ऑफ द बॉक्स और एक हॉरर मूवी है। तो डायरेक्टर और कैस्ट को मिर्जापुर में रखते हुए चलिए देखते हैं एक्चुअली इस मूवी में क्या है। तो मूवी की शुरुआत में ही एक गिफ्ट बॉक्स को दिखाया जाता है और ये गिफ्ट बॉक्स कोई शख्स कहीं पर ले जा रहा होता है। दूसरे सीन में एक कपल का इंट्रोडक्शन होता है। बंदे का नाम है बेन और बंदी का नाम है रैचल, मनीहेश वाली रैचल नहीं, बस ऐसे ही रैचल। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में है। और इस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि शायद आज क्रिसमस की नाइट है और इसी की तैयारी ये दोनों कर रहे हैं। मतलब ये दोनों एक स्पेशल डिश बना रहे हैं कि तभी इनकी दरवाजे की घंटी बजने लगती है। तो बेन अपने किचन में रहकर ही अपने दरवाजे की तरफ देखता है तो दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ रहता है और उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और ये दोनों शॉन को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाते हैं। तो उसी वक्त रैचल बेन से कहती है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती, तो इसलिए रैचल किचन में ही रहती है और बेन जाके दरवाजा ओपन करता है। शॉन अंदर आने के बाद इन दोनों के बीच कुछ कैजुअल सी बातें चलती है, मतलब हाय हेलो वगैरह। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि शायद ये दोनों कैजुअल के फ्रेंड्स है। मतलब इन दोनों के बीच वो बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग नहीं होती। कभी शॉन की नजर एक फोटो पर पड़ती है जहाँ पर बेन और रैचल होते हैं। तो इस फोटो को देखकर शॉन बेन से पूछने लगता है क्या रैचल भी यहाँ पर है। तो बेन शॉन से झूठ कहने लगता है कि रैचल उसके पेरेंट्स के पास है और वो डेकोरेट करने के लिए वहाँ पर गई है। और इन दोनों की बातों से हमें एक और बात पता चलती है कि शायद रैचल और शॉन का पहले रिलेशनशिप था और शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो और इसीलिए रैचल बेन के साथ रहती है। तो सिंपल से एक ट्रायंगल लव स्टोरी समझिए। इसीलिए बेन और शॉन के बीच फॉर्मेलिटी की बातें चलती है। उसके बाद शॉन बेन को वो बॉक्स देता है, वो गिफ्ट बॉक्स, और फौरन उसे ओपन करने के लिए कहता है। जब बेन उस बॉक्स को ओपन करता है तो उस बॉक्स में कुछ भी नहीं होता। मतलब उस बॉक्स में ब्लैक नजर आने लगता है, जैसा लगता हो वो एक बॉक्स नहीं एक डार्क रूम हो। तो ये चीज देखकर शॉन फौरन वहाँ से जाने लगता है। बेन शॉन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन शॉन फौरन वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बेन को सॉरी कह के जाता है। उसके बाद बेन फौरन उस बॉक्स पर टॉर्च लाइट डालता है तो उस टॉर्च लाइट की बीम बॉक्स के आउटसाइड ही रहती है, वो अंदर ही नहीं जाती। मतलब टॉर्च लाइट ऑन करने के बावजूद भी उस बॉक्स में ब्लैक ही नजर आता है। उसके बाद बेन उस बॉक्स में एक पेंसिल डालता है तो बैम वो पेंसिल बिना आवाज के अंदर चली जाती है और उसी तरह वापस बाहर भी नहीं आती। तो इन दोनों को ये बॉक्स बहुत ऑड लगने लगता है, जैसा लगता हो ये कोई ब्लैक होल हो। उसके बाद शॉन उस बॉक्स में अपना हाथ रखने की कोशिश करता है लेकिन रैचल उसको रोक देती है। तभी फौरन बेन को वो लेटर याद आता है। मतलब शॉन ने इस बॉक्स के साथ एक लेटर भी देता है तो उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ रहता है, डियर बेन, पहले तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ जो पहले हुआ है और अब होने वाला है, लेकिन मुझे ये बॉक्स किसी को तो देना ही है और ये बॉक्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस बॉक्स को तुम देखते ही रहना है। कि तभी वो पेंसिल उस बॉक्स से बाहर आती है। जब बेन उस पेंसिल को लेकर उस बॉक्स की तरफ देखता है तो उस बॉक्स में एक सर मौजूद होता है, मतलब एक इंसान मौजूद होता है। और इस सीन को देख के हमें ये बात पता चलती है कि वो आदमी भीगा हुआ है, शायद सर से लेकर पाँव तक। तो इस बॉक्स वाले आदमी को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और बेन फौरन शॉन को कॉल करने लगता है लेकिन शॉन का फोन स्विच ऑफ रहता है। लेकिन फिर भी बेन शॉन के लिए एक मैसेज छोड़ता है। तो बेन फोन रखने के बाद वो बॉक्स वाला इंसान बेन की नकल करने लगता है। मतलब थोड़ी देर पहले बेन ने शॉन से कहा था वो सारा सब कुछ वो बॉक्स वाला इंसान इन दोनों से कहते रहता है। जब वो दोनों फिर से उस बॉक्स की तरफ देखते हैं तो उस बॉक्स में से इस आदमी के दो हाथ बाहर आए हुए रहते हैं। मतलब यही उस लेटर में होता है, जब तुम नहीं देखोगे तो उस बॉक्स में से मूवमेंट होगा। और थोड़ी ही देर बाद जो शॉन ने जाते जाते बेन से कहा था वही वर्ड्स वो बॉक्स वाला इंसान बेन से कहने लगता है। ये देखकर बेन डिसाइड कर लेता है कि वो शॉन को ढूंढेगा और इसके बारे में जरूर पूछेगा। और ऑफ कोर्स रूल ये है कि उस बॉक्स को देखते ही रहना है। तो बेन शॉन के लिए जाएगा और रैचल इस बॉक्स को देखते ही रहेगी। तो इस तरह से बेन रैचल को उस बॉक्स के सामने बिठा देता है और जाते जाते रैचल के हाथ में एक नाइफ दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए। और बेन शॉन के घर जाते जाते शॉन को कॉल करते ही रहता है लेकिन शॉन का फोन स्विच ऑफ ही रहता है। बहुत बार ट्राई करने के बाद आखिरकार शॉन अपना फोन लिफ्ट करता है। तो बातों ही बातों में बेन अपनी जुबान फिसल के रैचल का नाम ले लेता है। मतलब जब शॉन बेन के घर आया था तो बेन शॉन से कहा था कि रैचल इसके पास नहीं है
तो शॉन यही बात बेन से पूछने लगता है। तो बेन इस बात को कबूल कर लेता है कि रैचल इसके साथ ही है और रैचल उस बॉक्स को देख रही है। ये सुनने के बाद शॉन बेन पर भड़कने लगता है। अरे पागल, मैंने तुमको दिया था वो गिफ्ट, तुम्हें उस बॉक्स को देखना चाहिए था, रैचल को नहीं। अब प्लीज तुम वापस मत जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन बेन शॉन की बात ना मानते हुए वो फिर से अपने घर जाता है। तो बेन अपने घर जाने के बाद उसका घर का पावर ऑफ रहता है, लेकिन बैकग्राउंड में क्रिसमस ट्री के लाइट्स कैसे ऑन हुए बे? तो बेन धीरे धीरे अपने घर में एंटर होता है तो वहाँ पर वो बॉक्स नहीं रहता और उसी तरह रैचल भी नहीं रहती और उसी फ्लोर पर कुछ पानी भी रहता है। जैसा लगता हो उस बॉक्स के अंदर से वो आदमी बाहर आ चुका है। तो बेन अपने बेसमेंट के पास जाकर रैचल को आवाज लगाने लगता है। तो पहली बार तो रैचल बेन को जवाब देती है, लेकिन जब बेन रैचल से ये पूछता है कि वो बॉक्स कहाँ पर है तो दूसरी बार रैचल बेन को जवाब नहीं देती और यही बात वो चेक करने के लिए बेन उस बेसमेंट में जाता है। एक्चुअली वो एक रूम होती है जहाँ पर बेड होता है और बाथरूम भी होती है। तो अंदर जाने के बाद रैचल कहीं भी नजर नहीं आती और थोड़ा अंदर जाने के बाद बेन उस बाथरूम में उस आदमी को देखता है जो शावर कर रहा होता है। मतलब वो अभी अभी पानी से बाहर आया और फिर से ये शावर करने लगा। इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? तो इस आदमी को देखकर बेन घबरा जाता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट के स्टेप्स पर और कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं। जब बेन अपना सर घुमाकर बाथरूम की तरफ देख के फिर से उन लोगों पर देखता है तो वो लोग और करीब होते हैं। जब जब बेन अपना सर घुमाता है तब तब वहाँ के लोग इसके करीब आते जाते हैं और उसी तरह सडनली वो बॉक्स वाला इंसान उस कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और सारा का सारा ब्लैक हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी द एंड होती है। तो दोस्तों इसमें लॉजिक वगैरह मत ढूंढिए, इट्स जस्ट ए फन वॉचेबल शॉर्ट मूवी। तो यहाँ पर एक छोटी सी थियरी बनती है, शायद किसी ने वो बॉक्स को पहले शॉन को दिया हो और शायद शॉन अपना बदला लेने के लिए उस बॉक्स को बेन को दे दिया हो, क्योंकि बेन ने शॉन की गर्लफ्रेंड को हासिल कर लिया था। और उसी तरह शायद वो लोग अदर डायमेंशन से आए हो या तो फिर वो बॉक्स बाहर के लोगों को अपने अंदर खींच लेता हो। जब हम इस इमेज पे थोड़ा गौर करते हैं तो जो लेफ्ट में खड़ी है वो शायद रैचल हो सकती है। तो यहाँ पर इसके दो प्रूफ है, एक है हेयर स्टाइल और दूसरा है ईयर रिंग्स। तो इसी तरह रैचल की कलरफुल इमेज को भी देखिए, तो यहाँ पर इसका हेयर स्टाइल वही है और इसके कान में ईयर रिंग्स भी वही है। तो ये दो इमेजेस को आप कंपेयर करके देख सकते हो, है ना? मे भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर क्या मैं और ऐसे शॉर्ट मूवीज लेकर आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।